नेम सारण क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ पर 88,000 महात्मा विराजमान है। और ये 88,000 महात्मा ये गृहस्थीय संत हैं, जिनको कहते हैं गृहस्थीय संत हैं, शौनकाद ऋषि कहते हैं इनको। 88,000 है। ये महात्मा अपने नित्य कर्म से निमृत होकर के अपने आसन पे बैठे थे, सभी भगवान की चर्चा। श्लोक कह रहा है, धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयुष वृद्ध्या तथैवच ते सर्वे ज्ञान वृद्ध्या किंकराय से किंकराय। श्लोक कहता है, कोई बल में बड़ा है दुनिया में, कोई धन में बड़ा है दुनिया में, कोई ताकत में बड़ा है दुनिया में, कोई परिवार में बड़ा है दुनिया में, हर चीज में दुनिया में एक दूसरे से बड़े हैं। पर इन बड़ों से सबसे बड़ा कौन है? जो ज्ञान में बड़ा है। धन वृद्ध्या बल वृद्ध्या आयुष विद्या तथैव च। आयु वाला भी बड़ा नहीं है, धन वाला भी बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? जो अंधकार से उजाले में पहुंचा दे, वह संसार में बड़ा है, उसकी कोई आयु नहीं होती। शौनकाद ऋषि कहने लगे, आप व्यास जी के शिष्य हो। व्यास जी ने 4 वेद रचना की है, तो आप विद्वान हो। तो हमारे मन में के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं, अशांति चल रही है, इसका निवारण कैसे होगा वो बता सकती हैं विद्वान और संत। कृष्णम प्राप्ति करम। उन्होंने ऋषियों ने कई प्रश्न किया कि हमें ये बताओ कि कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो इंसान को। अपने लिए नहीं किया। जो महात्मा जंगल में ही बड़ा है, दिन रात प्रभु की भक्ति करता है, तो ये संसार के लोगों को लिए प्रश्न किया ऋषियों ने सूत जी से। कृष्णम प्राप्ति करम, कृष्ण की प्राप्ति कैसे हो संसार के लोगों को। सूत जी कहते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, वृद्ध होते हैं, मर जाते हैं, फिर पैदा होते हैं, पर कभी हमने अपने जीवन को भगवान की तरफ नहीं मोड़ा। कितने लोग ऐसे हैं, यहां भी होंगे, हर जगह है। कितने लोग ऐसे हैं क्योंकि संडे के दिन पत्ते खेलने बैठ जाएं, भोजन भी भूल जाते हैं, भोजन भी उस दिन याद नहीं रहता, पूरा दिन जाने कब चला गया। और वही लोग भूल से कथा में जाके बैठ जाएं, और कथा में बैठ के बैठे बैठे 25 बार घड़ी देखते हैं। पंडित जी के 5-4 घंटे ही नहीं पूरे हो रहे, बोर कर दिया, कब छुट्टी होगी। अब बताइए, ये कलयुग ने हमारी तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ दिया। देखो हमारा तुम्हारा जीवन क्या है। काल बयाल मुख ग्रास त्रास निर्वाण है तो वे। हमारा तुम्हारा जीवन क्या है? एक बहुत बड़ा अजगर सर्प है, उसने अपना मुंह खोल रखा है, पूरी दुनिया उसी में हम तुम बैठे हैं। और कब तक सुरक्षित है? जब तक वो अजगर सर्प मुंह नहीं बंद करता। कब मुंह बंद कर ले? कब गोविंदाय नमो नमः। इसीलिए कल का भरोसा न करो प्यारे, क्योंकि हम लोग चिंतन नहीं करते, चिंता ज्यादा करते हैं। कलयुग के लोग दुखी ज्यादा क्यों है पता है? क्योंकि चिंता ज्यादा करते हैं, चिंतन नहीं करते। चिंता और चिंतन में कितना अंतर है? ज्यादा अंतर नहीं है, एक बिंदी का अंतर है। चिंता और चिंतन, तो चिंतन से तो परमात्मा मिलते हैं और चिंता से चिता मिलती है। और चिंता बड़ी चिता से है, नर को निर्जीव बनाती है।
भूल गए। राधे राधे। देखो भैया, राधा राधा रटन सो सब व्याधा मिट जाए। राधा बोलवे से हमारे तुम्हारे व्याधा है वो नष्ट है जाए। और भैया जिन्हें प्यारी लगे व्याधा वो ना नष्ट करे बोले ही ना। और जिन्हें भैया व्यादन से छुटकारो पानो है तो खूब बोले राधे राधे। तो देखो, हम लोग प्रभु का चिंतन नहीं करते, चिंता करते हैं। जैसे हम लोग बहुत कुछ दिया है, अपना परिवार चलता है, खूब बाल गोपालों का भरण पोषण हो रहा है, फिर भी हमें संतोष नहीं है। शाम को हम लोग, आजकल बीमारियां ज्यादा क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि हम चिंता करने लग गए। शाम को एसी चला के सो गए और रात्रि में सोचते हैं अब क्या करें, कोई ऐसी बिजनेस मिले जिससे हम करोड़पति बन जाएं। बोले कौन सी बिजनेस करेंगे? मन पड़े पड़े सोच रहे हैं मन से। बोले ऐसा करें जो हमारे रोड के बगल में वो जमीन पड़ी है ना, लावारिस पड़ी है, बाई को खरीद लेंगे। अब मन कहता है तुम खरीदोगे तो पैसा ज्यादा लगेगा। बोले है कुछ इधर उधर से ले लेंगे। बोले फिर उसको खरीद के क्या करोगे? बोले ऐसा करेंगे उसमें बिल्डिंगें बनवा देंगे, दुकानें निकलवा देंगे, किराए पे उठेंगी, अब आमदनी होगी। अब हमारे घर में रोज के 10-20 हजार आएंगे और फिर उससे भी बड़ा बिजनेस करेंगे। फिर दिल्ली में नाश्ता करने जाया करेंगे, बंबई में भोजन करेंगे, एरोप्लेन में घूमा करेंगे। ये सोच रहे थे, सोचते सोचते अचानक बीपी हाई हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। एकदम से सोचना विचारना वहीं रह गया और गोविंदाय नमो नमः हो गया। आया है जो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ा चला, कोई बंधा जात जंजीर। बोलिए गोविंद भगवान की। इसीलिए चिंता छोड़िए, प्रभु का चिंतन किया करें। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, एक बार जब परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने पहुंचे, ये परीक्षित को श्राप लगा था ना 7 दिन में मरने का, तो देवताओं ने सुना कि सुखदेव जी परीक्षित को भागवत सुना रहे क्योंकि उन्हें श्राप है मरने का। सो अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। कहा? परीक्षित के पास। बोले सुनो परीक्षित, हमारे पास में अमृत है, तुम्हें मरने का भय है तो आप ये अमृत पी लो, अमर हो जाओगे। पर ये तुम कथा सुन रहे हो, ये कथा बदले में हमें दे दो, ये भागवत हम देवताओं को सुनवा दो। कहां तो भागवत और कहां अमृत। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दोनों ने, ब्रह्मा शंकर विष्णु तीनों ने आकर के एक तराजू लिया और एक पलने में रख दी है भागवत की पोथी और एक में अमृत का कलश। उसको तौलना चालू किया। अब जब उठाया तो भागवत रूपी पलना नीचे चिपक गया, उसमें देवता चढ़ गए, सारे सुख रख दिए, पर ये भागवत का पलना ऊपर नहीं हुआ। क्यों? भागवत कोई साधारण किताब पोथी नहीं है। श्रीमद् भागवत प्रत्यक्ष कृष्ण। ये भागवत कोई साधारण किताब नहीं है। भागवत कलयुग में कृष्ण का रूप है। आप सोच रहे हैं कृष्ण का रूप कैसे हो गई भागवत? जब कन्हैया लीला को संपन्न करके गए थे, देवता टकटकी लगाए देख रहे प्रभु बैकुंठ में जाएंगे। भगवान के शरीर का एक तेज का गोला बना और तेज का गोला बन के पृथ्वी पे भ्रमण किया। न बैकुंठ गए न स्वर्ग गए, उनके शरीर का जो तेज गोला बन के गया और श्रीमद् भागवत में प्रवेश कर गया। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। बोलो राधे राधे। इसीलिए ये भागवत प्रत्यक्ष में कृष्ण है।
देखो भैया, सबसे पहले देखो कथा तो प्रथम दिन की भी बहुत है, आप भी थके हुए हो, पर पहले नंबर हमें ये टाइम में कथा सुनो। और कल के बारे में बताऊं, कल यहाँ पे सबसे पहले धुंधकारी की कथा, भक्ति ज्ञान वैरागी की कथा, सुखदेव जी का जन्म, परीक्षित जी का जन्म, इतनी कथा होगी कल। बहुत सुंदर कथा है भैया। टाइम पे आप लोग पधारिए, और हमें गलती भी कुछ हो जाए तो बीच में कुछ नहीं, नीचे उतर के आए तो आप अकेले में ले जाके ताड़ना भी दे सकते हो। पंडित जी आपने गलत कहा, बालक हूं मैं, छोटा बन के कथा करता हूं, छोटा ही हूं, आपका बालक हूं। बोलो राधे राधे। अब सब खड़े हो जाएं, सभी खड़े हो जाएं। देखो एक चीज और रहा करेगी हमारी कथा में, योगा करना पड़ेगा सबको। योगा को मतलब क्या है, जैसे बैठे हो, खून आपको एक जगह बैठे बैठे से जाम हो गया तो थोड़ा नच लिया करो 5 मिनट के लिए, आरती से पहले शाम के टाइम, रोज की बात रहेगी। तब तक पंडित जी आरती तैयार करो।